अस्सलाम वालेकुम। आज जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है न्यूस्टाड अंडर वाइन स्ट्रासा। स्ट्रासा कहते हैं गली को, और वाइन को तो आप सब जानते हैं। तो ये इस लिहाज से कि ये वाइन का एरिया है, वाइन रीजन है, और यहाँ पर दरअसल अंगूर होते हैं और अंगूरों के साथ साथ वाइन भी इस जगह पर बहुत बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और बहुत हिस्टोरिकल किस्म का चार्म है यहाँ पर। नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। अ, इस एरिया को जो है पी फ्लाज या प्लानि प्लाटिनेट राइन रीजन कहते हैं, जिसका मतलब है कि राइन दरिया का नाम है। राइन और मूसल दो दरिया हैं, तो ये दो दरियाओं की सरज़मीन है, और उसके साथ साथ जितना भी रीजन है उस रीजन को प्लेटिनेट कहते हैं। राइन जो है दरिया की वजह से। अच्छा, इसके बाद इसके साथ साथ जो इसकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं, छोटी छोटी इसकी शाखें हैं, उस रीजन को भी प्लेटिनेट रीजन कहते हैं। तो यहाँ पर सब जगह पर वाइन बहुत ज़्यादा होती है, और पूरे जर्मनी में तकरीबन 13 रीजन्स है। इसके बाद इस पर दोबारा आते हैं, लेकिन पहले हम न्यूस्टाड के बारे में बात करते हैं। ये जो है यहाँ पर विटिकल्चर और इनियोलॉजी, ये दो चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। विटिकल्चर क्या होता है? विटिकल्चर ये होता है कि जो साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाइन है, यानी ग्रेप वाइन की कल्टीवेशन वो कैसे की जाती है, और इनियोलॉजी जो है वो है उससे वाइन बनाई कैसे जाती है। तो ये पूरा रीजन इसके लिए मशहूर है, इस इल्म के लिए मशहूर है। एक तरफ तो ये इन चीज़ों के लिए मशहूर है, दूसरा यहाँ पर हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, हिस्टोरिकल आस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, और तीसरी जो अहम चीज़ है वो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पर मुख्तलिफ इर्द गिर्द पहाड़ हैं, खूबसूरत वाइन यार्ड्स हैं, यानी ग्रेप वाइन यार्ड से मुराद ये वो होता है कि जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर के अंगूरों की बेलें लगी हुई हैं। तो पूरे पहाड़ों पर अंगूरों की बेलें, और फिर पहाड़ों पर जंगलात, ये और डार्क जो है फॉरेस्ट यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त जंगल मौजूद है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो हमारी जो पहली जो चीज़ वो देखने की है, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है एल्विल्ड्रिश ब्रनन, या इसको एल्विल्ड्रिश फाउंटेन भी कहते हैं। ये एल्विल्ड्रिश फाउंटेन जो है ये एक विम्सिकल फिगर है, एक ख़याली खाका है, और ये ख़याली चीज़ जो है वो बुनियादी तौर पर एक परिंदा है जो कुछ मुर्गी कुछ मोर की शक्ल का है। और बुनियादी तौर पर ये फोकलोर स्टोरीज़ जो पुराने ज़माने की जो नानी दादियाँ सुनाती थी उन कहानियों का एक हिस्सा है। और ये जो है एल्विल्ड्रिश, ये जंगल में रहता है, और वहाँ से जब भी ये आता है तो ये मजाक बन के आता है, यानी एक जोकर किस्म की ये फिगर है। लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो ये यहाँ पर इस फाउंटेन पर आपको नज़र आते हैं। इसके साथ साथ जो है वो स्टिफ्ट किर्च है। ये तकरीबन 1351 में ये चर्च बना था। इसके दो टावर हैं, आमतौर पर एक होता है, लेकिन यहाँ पर इसके दो टावर बनाए गए हैं। तो जो दूसरी अहम चीज़ है कि आमतौर पर जो चर्च बनाते हैं उसमें या तो वो होते हैं
Neustadter Stadtweiher or Neustadt City Pond is a popular recreational spot for both locals and visitors, offering scenic views and a peaceful environment within the town. It is often surrounded by park areas, providing opportunities for walking, picnicking, and enjoying nature. The pond and its surroundings contribute to the charm and natural beauty of Neustadt an der Weinstraße. Bücherbrunnen, or Book Fountain. This sculpture features a life-sized bronze figure of a man sitting and reading a newspaper, which is part of the fountain's artistic design. Rhineland-Palatinate is Germany's largest wine-producing state, with 6 of the 13 official wine regions located here, AHR, Mittelrhine, Mosel, Nahe, Pfalz, and Rheinhessen. The region is known for wines like Riesling Pinot Noir, Müller-Thurgau, and Dornfelder. Neustadt hosts wine festivals like the German Wine Harvest Festival at Neustadt an der Weinstraße, and German Wine Quessen is selected from among the queens of 13 wine regions. I enjoyed visiting the town.